तो मैं प्रस्तुत हूँ एक और आचार्य प्रशांत जी की नादानी को लेकर। वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें मरना अकेले है तो अकेले जी क्यों नहीं सकते। सुनिए इनकी पूरी ये क्लिप और फिर चर्चा करते हैं विस्तार से। जी कह रहे हैं कि दूसरा ही रहेगा, आपके लिए परमात्मा नहीं बन जाएगा। अरे भाई, वो समझ ही नहीं रहे कि ये दूसरे का जो कॉन्सेप्ट है वो है किस बात के लिए इस यूनिवर्स में। आखिर इस यूनिवर्स में बहुत सारी कॉन्शियसनेस होने का कोई मीनिंग होगा ना, जो इनको तो नहीं पता है, लेकिन मैंने खोजा है। उसके लिए आप मेरी किताब पढ़ सकते हो, संपूर्ण जीवन दर्शन, क्योंकि उस पर कभी डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे। वैसे मैंने की है बहुत सारे वीडियोज में, पर इस पर अलग करेंगे। पर अभी उनकी नादानी देखते हैं कि क्या है। कह रहे हैं कि आप इतने अपनी पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ या प्रेमिका पति के साथ ऐसा क्यों चौबीसों घंटे चिपटे रहते हो या लिपटे रहते हो, या क्यों एक दूसरे के साथ ही जो है ऐसे रहते हो। अरे भाई, ऐसे कौन रहता है ऐसा। हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के आधार पर, रुचि के आधार पर ही व्यवहारित होता है, जितना संभव है इस व्यवस्था में। हाँ, जितना अब जो संभव नहीं है तो वहाँ तो मजबूरी है। अब एक घर में हैं, रह रहे हैं, तो घर में सीधी सी बात है कि एक दूसरे के आमने सामने ही रहोगे। अगर बहुत अमीर नहीं हो कि आपके अलग अलग रूम नहीं है, अलग अलग रहने की व्यवस्था नहीं है, तो सीधी सी बात है, दिन में बहुत बार एक दूसरे के आगे पीछे आओगे, आमने सामने आओगे। पति पत्नी भी आमने सामने आएंगे। ज़्यादातर तो नहीं आता, पति या पत्नी में से कोई ना कोई बाहर काम कर रहा होता है, 8-10 घंटे तो बाहर ही रहता है जनरली। तो फिर भी कहते हैं कि ये उतना क्यों जो है एक दूसरे से चुपके हो। अरे भाई, अच्छा लगता है इसलिए चुपके हैं उतना, या जब तक अच्छा लग रहा है तब तक चिपकना चाहते हैं, जब नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं चिपकते। झगड़ा जब होता है वो किस बात पर होता है, इसी बात पर होता है कि दोनों में से किसी एक को अच्छा नहीं लग रहा है ना, और वो नहीं चाह रहा है चिपकना, लेकिन दूसरी तरफ से चिपकना हो रहा है क्योंकि उसे तो अच्छा लग रहा है। अब हो क्या रहा है कि दोनों की मैचिंग नहीं है आपस में, क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग हैं। अभी इस दुनिया में अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई मैचिंग पार्टनर अब व्यक्ति जो है वो ढूंढ सकें, है ना। इस तरह की व्यवस्था है नहीं। मैंने जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था लिखी है उसमें ये व्यवस्था रहेगी। तो उसको जानने के लिए आप मेरी उस किताब को फ्री में डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो अभी तक इस तरह की व्यवस्था है नहीं, और इन तथाकथित आत्मज्ञानियों को ये अभी सूझा नहीं है कि ऐसी व्यवस्था कैसे की जा सकती है। अब ये क्या कहते हैं कि भाई अब इन्हें लगता है कि संभव ही नहीं है उस तरह की बात। तो कहते हैं कि अपने बारे में भी तो कुछ सोचो, खोजो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अंदर भी बहुत कुछ है खोजने के लिए, सोचने के लिए। अरे भाई, वो जिनको अपने अंदर जानने में खुद को ऐसे रुचि वगैरह है, वो लोग खोजते ही हैं। जैसे आचार्य प्रशांत जी को थी तो उन्होंने खोजा ना, इसी दुनिया में खोजा, इसी दुनिया में पैदा हुए, इसी दुनिया में रहते हुए। अलग से कोई व्यवस्था थोड़ी है जो ये वैसा कर रहे हैं। इनको थी रुचि तो इन्होंने खोजा। मुझे थी रुचि तो मैंने भी खोजा। जिनको भी रुचि है वो या तो खोज रहे हैं या तो खोज चुके हैं। अब जिनको नहीं है उनको आप जबरदस्ती करके रुचि करवाओगे क्या? वो तो जबरदस्ती होती नहीं। अब जिसको जिसमें रुचि है और नहीं है तो नहीं है। ये जबरदस्ती वाली चीज है नहीं। तो अब क्या क्या लॉजिक दे रहे हैं? कह रहे हैं जब मरोगे अकेले, जन्म अकेले हुआ है, तो भाई साहब अकेले रह क्यों नहीं सकते? अरे भाई, जन्म जरूर अकेले हुआ है,
मरना भी अकेले ही होगा, लेकिन रहना अकेले के लिए नहीं हुआ ना। जन्म जो लिया है वो अकेले रहने के लिए तो नहीं लिया ना। अगर अकेले रहने के लिया होता तो पूरी दुनिया में कम से कम एक धरती पर एक ही आदमी होता। क्या जरूरत थी इस नेचर को एक से इतने सारे अनेक होने की। इसीलिए कि वो भी एक जीवन का हिस्सा है कि दूसरों से बहुत सारे सुख हमें मिलते हैं, जिसके लिए उनके साथ रहना जरूरी है और उसके लिए एक सटीक व्यवस्था जरूरी है। हाँ, अभी तक ये लोग ऐसी व्यवस्था पूरी तरह से सटीक बना नहीं पाए हैं। ये सो कॉल्ड एनलाइटन्ड पर्सन, आत्मज्ञानी, इनको अभी तक नहीं समझ में आया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जिसमें हम अपने मैचिंग के लोगों के साथ ही अधिकतम हमारा जीवन गुजरे, और जिनके साथ मैचिंग नहीं है उनके साथ बिल्कुल ना गुजरे, जिनके साथ जितनी मैचिंग है उनके साथ उतना गुजरे, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। अकेले तो कोई जीवन है नहीं, अकेले तो ये भी नहीं। अगर इनको अकेले जीना था तो फिर ये सारा तामझाम करने की क्या जरूरत थी। अद्वैत वेदांत को बता रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठे कर लिए इन्होंने। ये क्यों नहीं जी रहे अकेले? ये भी अकेले फिर जी सकते थे। कम से कम अद्वैत वेदांत को ही बताने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ रहना पड़ता है। जब ये शिविर करते होंगे तो हजारों लोग वहाँ या सैकड़ों लोग जाते होंगे और सारे लोग टुगेदर करते होंगे। तो अकेले का तो कोई प्रावधान नहीं है ना ऐसा। अकेला कभी कभी आदमी को, अच्छा जैसे जब सोना है या कोई ऐसा काम करना है कि जो अकेले करना होता है, मान लिया कोई चीज अध्ययन करना है, पढ़ना है, या कोई चिंतन मनन करना है अपने आप ही, किसी दूसरे के साथ नहीं बैठ के, तो इस तरह के अकेले के भी कई क्षण हैं, कई काम हैं। तो कुल मिला के व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार अकेले और दुकेले और बहुकेले का चुनाव करेगा। इस तरह का क्यों के क्या आदमी से कह रहे हो, अरे क्योंकि तुमने अकेले जन्म लिया और अकेले मरोगे तो भाई अकेले रहो। अब ये कोई लॉजिक है? आप बताओ। माने अकेले जन्म लेके आए हो, मतलब वैसे तो कई बच्चे तो एक साथ भी जन्म लेके आते, पर चलो छोड़ो, वो तो कॉमेडी हो जाएगी। अकेले जन्म लेने से और अकेले मर जाएंगे से ये क्या लॉजिक है कि जीना भी अकेले ही होगा? भाई साहब, ये कोई लॉजिक है? तो आप देख सकते हो कि वो किस किस तरह की नादानियां करते हैं। जबरदस्ती लॉजिक पैदा करते हैं, जबरदस्ती। रियलिटी को देखते ही नहीं है, वास्तविकता को देखते ही नहीं है कि भाई साहब आदमी आदमी के साथ रहना चाहता है, वहां से कई प्रकार के सुख हैं जो उसे निरंतर प्राप्त करने होते हैं, वो बिना उनके साथ रहे नहीं मिल सकते। और प्रेमी प्रेमिका का या पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि उसमें बड़े होके और ज्यादा घनिष्ठता रहती है, ज्यादा एक दूसरे का सानिध्य रहता है, ज्यादा एक दूसरे से उस प्रकार के सुखों की जरूरत होती है, मिलते हैं। तो वहाँ ये करने की बजाय कि हम मैचिंग पार्टनर कैसे ढूंढें, अपना अधिक से अधिक मैचिंग वाला, उधर प्रयास करने की बजाय ये बोल रहे हैं कि अकेले रहो। क्या जरूरत है उसके साथ रहने की? दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। मतलब जिधर खोजने का प्रयास करना चाहिए वो खोज नहीं रहे और पल्ला झाड़ रहे हैं कि अरे छोड़ो, कहाँ फंसे हो, छोड़ो, कहाँ रह रहे हो उसके साथ, चलो अकेले रहो ना, अकेले में बहुत मजा है, अकेले में कुछ। अरे भाई, अगर उसके कोई इंटरेस्ट अकेले वाले होते तो आपसे पूछने की जरूरत थोड़ी थी, आपसे सलाह लेने की जरूरत थोड़ी थी उसको। उसने भी आपकी तरह, मेरी तरह, और भी जितने लोग खोज रहे हैं अंदर, उनकी तरह खोज लिया होता ना। और खोज ही रहे हैं ऐसे लोग जिन्हें अंदर में इंटरेस्ट है, पर सब लोगों को तो नहीं होता अंदर में इंटरेस्ट। जैसे कोई बहुत बढ़िया आम है
और वो बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन आपको टेस्टी नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो कोई आपको उस आम को बोले बोले खाओ खाओ, आपको कहाँ मजा आएगा उस आम में? चाहे भले ही बहुत पौष्टिक आम है, बड़ी प्रोटीन और विटामिन उसके अंदर है, बड़ा टेस्ट है और सब कुछ है उसके अंदर, पर आपको तो उसमें रुचि नहीं है। तो अब कोई बोले अरे कहाँ आप अमरूद में लगे हो और अखरोट में लगे हो, अरे भाई आम खाओ, ये देखो इसमें इतना प्रोटीन, इतना ऐसा ऐसा है, बड़ा स्वास्थ्यप्रद है, ये कोई बात होगी भला ऐसा करने? तो सुखद जीवन वही है जो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हो, हमारी रुचियों के मुताबिक हो, हमारी इच्छाओं के मुताबिक हो, वही है। तो आशा है आपको ये बात समझ आई होगी, और फिर भी आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, आप यहाँ विस्तार से खुले मंच पर ऑनलाइन चर्चा के लिए निमंत्रित हैं मेरी ओर से। और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इसको आप मुझे बताएंगे तो मैं आपका पूरा प्रोग्राम बना के इसका लिंक आपको भेज दूंगा, और आप जहाँ भी रहते हैं वहीं से इसमें अपने मोबाइल के थ्रू जुड़ सकेंगे और इस चर्चा में भाग ले सकेंगे। आप उसमें वक्ता बनकर भी आ सकते हैं, प्रश्नकर्ता बनकर भी आ सकते हैं, और ऐसे ही चर्चा करने भी आ सकते हैं कोई भी टॉपिक पर। तो उसके लिए सब निमंत्रित हैं। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना? तो ये सारी चीज़ है। तो अकेले अकेले ठीक है, जब कभी अकेले लगे तो अकेले भी जियो, और जब दुकेले हो तो दुकेले वो भी, उसका भी प्रावधान हो, ऐसी व्यवस्था हो कि वो भी सब आपको आपकी रुचि के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार उपलब्ध हो। और एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था मैंने पूरी लिखी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें एक ऐसी पूरी व्यवस्था लिखी है कि जिसके आ जाने पर आपको सब कुछ, सारे पार्टनर्स मैचिंग वाले मिलेंगे, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, है ना, दादा दादी हो, हर एक प्रकार के आप मैचिंग वाले ले सकते हैं, जिनके साथ आपको मजा आए और आपके साथ जिनको मजा आए। ये जरूरी नहीं है कि जिनसे आपका जन्म हुआ है उनसे आपकी मैचिंग भी होती हो, नहीं होती कई बार। तो वहाँ क्यों दुखी होना, क्यों परेशान होना? उन सब की व्यवस्था इस नई संपूर्ण समाधान व्यवस्था में हर तरह से, और हर प्रकार के सुखों का इंतजाम उसमें है पूरा। आपकी पूरी लाइफ, जन्म से लेके और जब तक भी आपका जीवन है, हर प्रकार का सुख आपके जीवन में रहेगा, और कोई भी प्रकार का दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। जो भी व्यवस्था से संबंधित होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आशा है आप इस बारे में समझे होंगे, फिर आगे मुलाकात होगी।